सक्रियता का पूरा सिस्टम पकड़ में आ जाएगा। तो नोट करेंगे सभी साथी। पहला नियम या पहला सिद्धांत, सक्रियता के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है अभियान प्रचार समूह के साथ जाना। हम अभियान प्रचार के लिए समूह के साथ जाना। इन सब के पीछे कारण है, तो वो अभी उस चर्चा में नहीं जाएंगे, अभी केवल अपन नोट कर लेते हैं ढंग से। ये बहुत जरूरी बातें हैं सारी की सारी। तो पहला सिद्धांत हुआ अभियान प्रचार के लिए समूह के साथ जाना। अच्छी तरह से नोट कर लें। मैं बहुत आराम से बोलूंगा, धीरे धीरे, और सभी नोट करें। सभी देख रहे हैं कि चलो मेरे लिए कोई और नोट कर रहा है, मैं नोट नहीं करूंगा। नवीन जी नोट नहीं करेंगे तो नोट कैसे कमाएंगे? इंसान क्या है कि कटौती ऐसी चीजों की कर लेता है जो, या समझते हैं कि मुझे सब पता है। अभी आप देखोगे तो कोई कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो, अरे ये तो मैं नहीं पकड़ा अभी इस नियम को। तो अभी ये पहला हो गया, नोट हो गया। दूसरा हो गया है वीडियो दिखाकर ही अभियान के बारे में बताना है, बिना वीडियो नहीं बताना। वीडियो दिखाएं। शॉर्ट में आप लिख लें, आपको जैसे समझ में आपको पकड़ में आनी चाहिए बात। वीडियो दिखाकर ही अभियान प्रचार करना है। तीसरा सिद्धांत है स्पीकर आवश्यक है। मोबाइल की आवाज से कभी नहीं दिखाना। एक छोटा सा स्पीकर 200-400 रुपये में मिल जाता है आजकल। तो उससे क्या है कि आवाज प्रभावशाली जाएगी, तो उतना ही वो होगा अच्छा। तो तीसरा नियम हो गया स्पीकर आवश्यक है। चौथा नियम, चौथा नियम है प्रोडक्ट टेस्टिंग। ये वीडियो दिखाने के बाद चौथा नियम प्रोडक्ट टेस्टिंग। मतलब सबका आप समझ ही रहे हैं। थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, जो जल्दी साथी लिख लेते हैं वो, अ, पर सब आराम से लिख लेना, आराम से, क्योंकि जल्दबाजी में या तो ऐसा लिखेंगे तो खुद समझने में बाद में दिक्कत आए, या कोई नहीं लिख पाए। मैं वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ अभी। अ, पांचवा नियम है प्रोडक्ट किट तैयार करना। जो तुलनात्मक किट, जो मैं 2-3 दिन में या 2-3 दिन पहले राजेश भैया ने अच्छी तरह से बताई थी, वो बहुत सारे साथी ऑलरेडी करते भी है। तो उसमें मार्केट के, तो उसको केवल लिखेंगे तुलनात्मक किट, वो रखनी है जरूर। फिर हमें रखना है परिणामों के उदाहरण। स्वास्थ्य के जो रिजल्ट आए हैं हमारे पास, वो उदाहरण। स्वास्थ्य परिणामों के उदाहरण। ठीक है, उसके बाद हो गया सातवां सिद्धांत। मेरे ख्याल से अभी तक आराम से लिख पा रहे होंगे। अगर किसी को लग रहा हो कि थोड़ा धीरे बोलो तो आप हैंड रेज करके मुझे बता देंगे कि नहीं, और धीरे कर दूंगा मैं। सातवां नियम है 4 सवाल पूछने हैं।
चार सवाल पूछने हैं ये सब करने के बाद। 4 सवाल पूछने हैं, ठीक है। फिर आठवां नियम, 11 या 21 की उनकी सूची बनवानी है। 11 या 21 की सूची बनवाना। ये आठवां हो गया। 9वां हो गया, परिवार के साथ खरीद, खुद साथ में रखे परिवार के साथ खरीद करवाना, प्रथम खरीद। इसके आगे का हुआ 10वां चल रहा है मेरे ख्याल से। कंसिस्टेंसी के बारे में बताना, खरीद के समय या खरीद पूरी हो जाए तब कंसिस्टेंसी, जो रिवार्ड का है हमारा सिस्टम, वो बताना अच्छी तरह से। ये कौन सा 10वां हुआ? 11वां में थोड़ा सा भूल गया। कंसिस्टेंसी रिवार्ड के बारे में बताना, ठीक है। इसके बाद जो एक, इसको नियम में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, पर ये बहुत जरूरी बात है। कभी ये नहीं कहना कि आज 2 ज्वाइनिंग हुई है, 1 ज्वाइनिंग हुई है, 4 ज्वाइनिंग हुई है। ये कहना है कि नई रॉयल्टी की शुरुआत हुई, मेरी टीम में आज एक नई रॉयल्टी की का बीज बोया है। शब्द आप जो अच्छा लगे बोले, नई रॉयल्टी का बीज। ठीक है, आगे चलें। 13वां नियम, 3 दिन के भीतर लिस्ट वाले साथियों से मीटिंग। 3 दिन के भीतर लिस्ट वाले साथियों से मीटिंग। 3 दिन के भीतर लिस्ट वाले साथियों से मीटिंग। यस। आज जो हम लिख रहे हैं ये बहुत भारी चीज लिख रहे हैं। इनका पालन कर लिया तो पता नहीं जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उससे एकदम जबरदस्त बदलाव आएगा। इसलिए सीरियस होके लिख लें, आराम से, पता है तो भी लिख लें आप। लिखने से क्या होगा, पूरा एक सिस्टमेटिक हो जाएगा। कुछ चीज छूट रही है तो ध्यान पड़ जाएगा। टीम में साथियों को सिखाना बताना सब आसान हो जाएगा। 3 दिन के भीतर लिस्ट वाली मीटिंग, 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग, ये नेक्स्ट नियम। 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग।
तो अपने लिखा अभी 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। 3 दिन के भीतर नए साथी की अच्छी शुरुआत। 3 दिन के भीतर नए साथी की अच्छी शुरुआत। इसका आगे का है नए साथी को साथ में रखते हुए सिखाना। नए साथी को साथ में रखते हुए सिखाना। तो आप वो लिखोगे तो ही मजा आएगा, बाकी तो आपको बोर लगेगा कि क्या हो रहा है। नए साथी को साथ में रखते हुए सिखाना। इसके अगला है ज्ञान केंद्रों के माध्यम से सिखाना। बस इस ज्ञान केंद्रों के माध्यम के आगे ब्रैकेट में आप लगा सकते हैं कि संभव हो तो। ये एक ही नियम ऐसा है जिसमें आपको ये छूट है कि अब है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बाकी तरीकों से सिखाएंगे। उसके आगे का है नए साथी के साथ लक्ष्य तय करना। मतलब उनको भी पता होना चाहिए कि मेरा इस प्रकार मंथ वाइज कम से कम अगले 1-2 महीने का लक्ष्य तय करके उनको भी पता हो, अपने को भी पता हो। नए नेक्स्ट जो आगे का है नए साथी को गुरुकुल में शामिल करना। नए साथियों को गुरुकुल में शामिल करना। अच्छा, लिखने दो आराम से, बाद में कर लेना मस्ती। नए साथी को गुरुकुल में शामिल करना। उमेश भैया कितने हो गए टोटल? अनम्यूट करके बताओ कितने हुए टोटल। रमेश शर्मा। जी गुरुदेव, 18 पॉइंट्स हुए गुरुजी। खरा हो गया है ये। ये गुरुजी। दो अपने अपने आप को, जो क्योंकि आपकी तरफ से भी तो अतिरिक्त होना चाहिए ना कुछ। भोजन के बाद थोड़ा सा मीठा। तो दो सिद्धांत आपको जो लगे कि हाँ ये थोड़े हैं तो आपको छूट है उसमें आप। तो ये 18 सिद्धांत में से एक केवल जो ज्ञान केंद्र पर सिखाना है, वो अगर आपके यहाँ उपलब्ध है तो उसको करना है, नहीं है तो उसके लिए बाद में तैयारियां करते रहना, पर अपना काम बाकी सिखाने का अन्य तरीकों से जारी रखना है। तो अब सभी सीरियस साथियों ने नोट किए हैं। अब पहले तो मैं आपको मौका देता हूँ कि आपको मान लो आपने नोट तो कर लिया कि 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग करनी है, या कुछ भी जो नोट किया उस चीज का आपको अगर मतलब नहीं क्लियर हो रहा हो तो आप पूछे पहले हैंड रेज करके कि ये इसका क्या मतलब है। तो अगर किसी भी जो भी आपने नोट किया है उसमें
कोई पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। और ये आपको मैं आज ही बता देता हूँ कि कल जो आपका एग्जाम होगा, संडे का एग्जाम, वो सारा इसी टॉपिक पर होगा, तो आप अच्छी तरह से इसको समझ लें। जी, ममता सिंह। जी गुरुदेव प्रणाम, जय श्री श्याम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ये 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग तो हो जाएगी, उसके बाद जो नए साथी हैं उनको साथ में लेकर अगर हम जाएं और वो तैयार नहीं है कि अभी नहीं हम जा सकते, मीटिंग में नहीं हम जा सकते, तो उसके लिए क्या किया जाए? ये अगर आप सारा प्रोसीजर से चलेंगे तो वो तैयार नहीं है, इसका मतलब कोई नियम सिद्धांत छूट रहा है। अपन पहले उनको प्रोडक्ट टेस्टिंग भी अच्छे से कराएंगे, वीडियो भी अच्छे से दिखाएंगे, यानी उनका दिमाग इतना हम ओपन कर लेंगे और उनको 4 सवाल पूछे जाएंगे कि आप क्या अच्छी आय प्राप्त करना चाहते हैं, क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्या आप अपने जान पहचान वालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्या ये जो एक अभियान जो नए भारत का चल रहा है जिसमें आप भी हमारा सहयोग देकर मतलब कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह के उनकी रुचि के 4 सवाल, वो जो एक लिखाया था ना 4 सवाल, जी। ऐसे 4 सवाल पूछने हैं कि वो बिल्कुल ऐसी रुचि हो जाए उनकी कि नहीं, मुझे ये काम बहुत अच्छा है और मेरे तो बहुत जरूरत है